नाम हुआ आपका? धन्यवाद पत्रकार महोदय। मेरा नाम है रोशन बौद्ध और मैं इसी आजमगढ़ ज़िले का निवासी हूँ। और हम और रोहित भाई और हमारे समाज के कई युवा लोग मिल के एक कैंपेन चलाते हैं जिसका नाम है शिक्षा जागरूकता अभियान। इस कैंपेन का मेन थीम ये है कि दलित समाज, शोषित समाज, वंचित समाज, इन समाज के जो भी गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए हम लोग सुविधाएं और अवसर प्रदान करते हैं। और साथ ही साथ हम लोग बाबा साहब के मिशन से बहुत ही गहराई से जुड़े हैं। इसी दौरान जब अमित शाह का ये बयान आया, अभद्र टिप्पणी, एक प्रकार से हम कह सकते हैं अभद्र टिप्पणी, तो हमें बहुत ही दुख हुआ। और इसी वजह से पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी रोड पे उतरा है। और इसी के साथ हम लोग भी आज बहन कुमारी मायावती जी के आदेशानुसार इस बाबा साहब के प्रांगण में आए हैं। और जहां तक अमित शाह के बयान की बात है, तो अमित शाह ने अपने बयान में यही कहा कि अगर हम अम्बेडकर 6 बार उन्होंने अम्बेडकर का नाम लिया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। 17 सेकंड की इस क्लिप में पूरा जाहिर हो रहा है कि वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान करना चाह रहा। उसके बाद के क्लिप में वो भी हमने देखा कि वो कांग्रेस को टारगेट करना चाह रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप अपनी सत्ता को बचाने के लिए किसी दूसरी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपका कोई अधिकार नहीं कि आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को किसी से तुलना करके नीचा दिखाने की कोशिश करें। वो किसी भगवान से तुलना कर रहे हैं। लेकिन अमित शाह को, मुझे पता है कि ऐसे अनपढ़ तड़ीपार इंसान को जो अभी इंटर और 12 क्या होता है इसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं पता, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिनके पास पीएचडी की 4 डिग्रियां थी, उनके बारे में लेक्चर दे रहा है, उनके बारे में बोल रहा है। उनको कह रहा है कि इनका नाम लेने से हमको जो कि स्वर्ग नहीं मिलेगा, भगवान का नाम लेने से स्वर्ग मिलेगा। तो मैं उनको कहना चाह रहा हूँ कि जिस स्वर्ग की आप बात कर रहे हो वो आपकी कल्पना मात्र है, वो सिर्फ आपकी कल्पनाओं में है। बाबा साहब ने जो स्वर्ग हमको दिया है वो हमें आज़ादी से जीने का स्वर्ग है। अगर हम कभी गुलामी से जीते हैं तो वो हमारा नर्क है, और अगर हम आज़ादी से खुल के जीते हैं तो हमारा स्वर्ग है। और इस आज़ादी से जीने का अधिकार हमको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे लिए भगवान ही नहीं, भगवान से बढ़ के हैं। इसलिए अमित शाह को अपने इस बयान को वापस लेना चाहिए और बहुजन समाज के लोगों से माफ़ी मांगना चाहिए और अपने मंत्रिमंडल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, गृह मंत्री पद से। सबसे बड़े प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं मोदी जी। उनको इतना समय नहीं मिला कि आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे और कह रहे हैं हम अम्बेडकरवादी। जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा पत्रकार महोदय। मैंने प्रधानमंत्री जी का ट्वीट भी देखा और उस ट्वीट में वो जिस दिन अमित शाह का बयानबाजी आई, उसके दूसरे दिन अमित शाह का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिर्फ अपनी बातों को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। उनके किसी भी बात से ये जाहिर नहीं हो रहा है कि वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से माफ़ी मांग रहे हैं। और उसी बात पे फिर पोत लपेट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आ जाते हैं। बीजेपी जो है हिंदुत्व लाना चाहती है। मान लीजिए संविधान को, कई नेता, उनके बड़े नेता बोल चुके हैं कि संविधान को हम नहीं मानते, संविधान को हम बदल देंगे। लेकिन कांग्रेस जो है, राहुल गांधी घूम रहे कर हम अम्बेडकरवादी हैं पक्के। देखिए, पहली बात तो हिंदुत्व वाली जो सरकार की जो आप बात किए, तो संविधान की प्रस्तावना ही कहती है कि हमारा देश पंथ निरपेक्ष है। अमित शाह जैसे और राहुल गांधी, ये आप सबको मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप पहले प्रस्तावना को ध्यानपूर्वक पढ़ें। प्रस्तावना ही हमारा कहता है, जिसको प्रियम्बल हम कहते हैं, वहाँ पे कह रहा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए, यानी कि पंथ निरपेक्ष का मतलब हुआ कि यहाँ भारत तांत्रिक देश है। यहाँ पे किसी धर्म का, किसी एक मजहब का ये देश नहीं है। और जहाँ तक बात राहुल गांधी की है, तो इससे पहले, अभी कुछ दिन पहले आप जानते हैं SC/ST रिजर्वेशन पे क्रीमी लेयर का एक्ट पारित हुआ था। उस समय ना तो राहुल गांधी का पता था, ना अखिलेश यादव का पता था। अगर मैदान में कोई उतरा था तो बहुजन समाज की आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी उतरी थी। और यही बहुजन समाज पार्टी इसी DM कार्यालय के बाहर और वहाँ तहसील पे SDM साहब को हम लोगों ने ज्ञापन देने का काम किया था। तब कोई भी कांग्रेस पार्टी, जो भी लोग चुनाव के दौरान संविधान की कॉपी लेके दौड़ रहे थे, कोई भी नेता नजर नहीं आया था। अगर कोई नेता नजर आया था तो बहन कुमारी मायावती जी। इसलिए देश की जनता अंधी नहीं है, वो भी पहचानती है कि हमारा सच्चा नेता कौन है जो बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ा सकता है।